अगर आपने अभी तक अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है, आप वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, तो जनाब पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। दरअसल भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5वां शतक जड़ने के बेहद करीब है। लेकिन 183 मामलों के विश्लेषण में एक बात सामने आई है जो खौफ पैदा कर रही है। दरअसल इसमें डराने वाली बात यह है कि इनके विश्लेषण के नतीजे कह रहे हैं कि संक्रमित हुए करीबन 50% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, यानी 183 में से 87 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। इस विश्लेषण के नतीजे शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, अकेले वैक्सीन के दम पर महामारी को रोकना मुश्किल है। मास्क और संक्रमितों की निगरानी से ही ट्रांसमिट हो रहे वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें, यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन से सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से जारी की गई इस विश्लेषण में बताया गया कि ओमिक्रॉन के 18 मामले ऐसे हैं जिनकी कोई भी विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं है। ये कम्युनिटी में ओमिक्रॉन की मौजूदगी के संकेत हैं। इसमें यह भी बताया गया कि संक्रमितों में 87 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, जबकि 3 लोग बूस्टर शॉट भी ले चुके थे। कुल 183 संक्रमितों से केवल 3 अनवैक्सीनेटेड थे और 2 लोगों ने पहली डोज ले ली थी। केंद्र की तरफ से जारी विश्लेषण के मुताबिक 73 लोगों के वैक्सीनेशन स्टेटस की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि 16 लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। Of 183 cases that has been done, 183 Omicron positive cases. So out of these 183 cases that were analyzed, we found 121 had foreign travel history. हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो 39% ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले इस 183 में महिलाएं थीं और 61% पुरुष थे। वैक्सीनेशन स्टेटस एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे, यानी उनको 1 डोज मिली थी, और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे, यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था, तो इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओमिक्रॉन पर चेतावनी। इस दौरान कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी दी और कहा, यह स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से घरों में ट्रांसमिट होने का जोखिम डेल्टा से बहुत ज्यादा है। घर में एक ऐसा व्यक्ति इन्फेक्शन लेकर आता है जिसने बाहर मास्क नहीं पहना था। ऐसे लोग घर में बाकी सदस्यों को संक्रमित करेंगे। ओमिक्रॉन में ये खतरा बहुत ज्यादा है। हमें अपने दिमाग में ये बातें बिठा लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने जारी किया अलर्ट, ओमिक्रॉन मचाएगा कोहराम। आप अभी तक ओमिक्रॉन को कोरोना का छोटा सा वायरस समझकर लापरवाही कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक्सपर्ट ने इस पर अलर्ट जारी कर दिया जो डराने वाला है।
एक्सपर्ट्स ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन 400 का आंकड़ा भारत में 24 दिन में पार कर चुका। अगर इसकी यही रफ्तार जनवरी फरवरी में रही तो मार्च में इस वेरिएंट के डेली 1.8 लाख केस सामने आ सकते हैं। पीक पर पहुंचने के बाद देश को करीब 2 लाख कोविड बेड की जरूरत होगी। ओमिक्रॉन की तेजी से संक्रमित करने की दर चिंता का विषय है। एक्सपर्ट की चिंता का एक और कारण है, वो है इसके तेजी से फैलने की रफ्तार। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2020 में कोविड संक्रमण ने जब भारत में दस्तक दी थी तो शुरुआती 25 दिनों में कोविड के सिर्फ 62 केस थे, लेकिन ओमिक्रॉन के इतने ही वक्त में करीब 450 केस आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी के आखिर में ओमिक्रॉन का असली कहर देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 दिनों में कोविड के केस दोगुने हो गए। यही डबलिंग टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा और मार्च में ओमिक्रॉन केस भयानक तेजी से बढ़ेंगे। फरवरी में इसका जब पीक बनेगा तब करीब 2 लाख डेली कोविड के केस आ सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अस्पतालों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के दौरान 5 में से 1 केस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका, यूके और डेनमार्क के अनुभव को देखें तो ओमिक्रॉन केसेस में 10 में से 1 केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और इसलिए जब मार्च में तीसरी लहर का पीक बनेगा तो एक साथ 2 लाख बेड की जरूरत होगी। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है, अगर लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अगर राजनीतिक रैलियां, धार्मिक उत्सव और भीड़ भाड़ जारी रहेगी तो ओमिक्रॉन का संक्रमण आसान हो जाएगा। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईसीएमआर में स्थानीय डेटा का पोर्टल तैयार किया है। इसमें राज्य से लेकर जिले के स्तर पर पता चल सकता है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उस क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा। अगर इस डेटा का अध्ययन कर लिया जाए तो तीसरी लहर के लिए प्लान तैयार करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेटेड रेट ज्यादा है तो वहीं कहीं पर वैक्सीनेशन का कमजोर डेटा है। जहां पर वैक्सीनेशन कम हुआ, ऐसी जगहों पर एक्सपर्ट मेडिकल फैसिलिटी को ज्यादा दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल, अगर अब हमने एक्सपर्ट की सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और एक बार फिर कोविड अपने पीक पर होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।